Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें शुलिन का दिखाया जाता है जो कि कार से जा रहा था। तभी वो अपने पास जिन्मो को बैठे हुए देखता है और डर जाता है। तभी शुलिन कहता है तुम यहाँ कैसे आए। तभी वो कहता है इंसान और मशीन दोनों एक है। तभी शुलिन कहता है तो तुम इंसान नहीं हो तो तुम्हें चेंसी के करीब जाने के लिए किसने कहा और तुम्हारा उसके पास जाने का क्या मकसद है। वो कहता है वैसे तुम्हारा मकसद क्या है। मेरा तो एक मकसद है। शुलिन कहता है बेशर्म। वो कहता है सही है तुम बेशर्म हो। तुमने उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया और मैं अब उसके पास वापस जा रहा हूँ। बात करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शुलिन कहता है मैं उसे पिक कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो चेंसी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो कहता है तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है जल्दी से मुझे नीचे रखो। तभी वो उसे नीचे उतारता है। चेंसी कहती है इसका कारण है कि तुम काफी तेज दौड़ते हो। और शुलिन कहाँ पे है। तभी वो कहता है मैंने उसकी कार से अपने आप को रिचार्ज किया। चेंसी कहती है ये तो काफी अजीब है। तभी शुलिन वहाँ आ जाता है और कहता है क्या तुम एक इंसान हो सकते हो। तुमने मेरी कार की बैटरी खत्म कर दी इसीलिए मुझे टैक्सी से यहाँ आना पड़ा। तभी एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है जिसके अंदर से शुलिन के असिस्टेंट निकलती है। तभी वो कहती है चेंसी तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। और शुलिन से कहती है कार में बैठिए मैंने प्रोफेसर से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा है। तभी शुलिन चेंसी से कहता है हम जल्दी फिर से मिलेंगे। तभी वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो अपने असिस्टेंट के हाथ में बलून्स देखता है जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है। तभी वो कहती है एंजुला, बेला और जेसिका की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। तभी वो चेंसी से कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन जिन्मो चेंसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट कहती है आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि लड़की का कभी न कभी बॉयफ्रेंड होता ही है। तभी वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब से फायर कर देना चाहिए। अब सीन हमें चेंसी का दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी जिन्मो वहाँ आता है और कहता है क्या ये सोते वक्त भी कंप्यूटर का यूज कर रही थी। वैसे ग्रैंडपा ने मुझे चेंसी का सीक्रेट पता लगाने के लिए कहा है जो कि इसके अंदर है। तभी वो उसका कंप्यूटर लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चेंसी पीछे से आती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिससे वो डर जाता है। तभी चेंसी कहती है कहो कि तुम आइडियल ड्रामा की छुपके से कॉपी कर रहे थे ताकि तुम पैसे कमा सको। वो कहता है हाँ मुझ पर तुम्हारा बहुत सारा पैसा बाकी है इसलिए तो मैं। अभी वो उससे अपना कंप्यूटर ले लेती है और कहती है तुम्हें शुलिन की तरह बनने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो, है तो वो एक प्ले बॉय। तभी वो कहता है क्या तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है। वो कहती है बेशक मुझे पैसे की परवाह है लेकिन सिर्फ वही पैसा जो मेरा तुम पर उधार है। अब मैं सोने जा रही हूँ और हाँ आगे से मेरे रूम में मत आना क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। अब तुम जा सकते हो। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे डांटने लगती है। तभी चेंसी कहती है मुझे पता है मॉम और फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो अभी भी पैसों के बारे में सोच रहा था। कहता है ग्रैंडपा ने मुझे अर्थ पर पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है। सीन हमें जिन्मो का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर काम कर रहा था। तभी एक लेडी वहाँ आती है और कहती है कि तुम ट्रस्ट उठाने में काफी माहिर हो तो क्यों ना तुम ट्रस्ट उठाने के लिए मेरे साथ टीम बना लो। तभी जिन्मो अपने मन में कहता है अब ये समय अपने आप को साबित करने का है। अब सीन हमें जिन्मो का दिखाया जाता है जो कि घर में पड़ी हुई चीजों को देख रहा था। तभी वो चेंसी की ड्रिंक ले लेता है। तभी चेंसी ड्रिंक पीने के लिए जाती है लेकिन तभी वो देखती है ड्रिंक वहाँ पर नहीं है। इसीलिए वो जिन्मो से पूछती है लेकिन जिन्मो कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखी और वहाँ से जाने लगता है और घर में पड़ी हुई चीजों को एक थैले में डालने लगता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वो वापस आता है जिससे देखकर चेंसी कहती है तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। वो कहता है मैं एक्सरसाइज करने के लिए बाहर गया था, आखिर मुझे एक इंसान बनना है इसीलिए पृथ्वीवासियों के बारे में जानने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तभी चेंसी कहती है कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी अगले दिन भी वो थैले में चीजें भरकर ले जाने लगता है लेकिन तभी चेंसी वहाँ पर आ जाती है और कहती है इसे नीचे रखो। तभी वो उसे नीचे रख देता है। वो कहती है इसे बाहर निकालो। तभी वो सारी चीजें बाहर निकालता है और कहता है ये बेचने के लिए है। तभी चेंसी चिल्लाने लगती है और उसे मारते हुए कहती है तुमने मेरी चीजें बेची। अब सीन हमें थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। तभी जिन्मो कहता है मैं सब कुछ वापस लेकर आ गया लेकिन अभी भी वो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी वो उसे कप से बना हुआ फोन देता है और कहता है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो या फिर सो गई। मैं तुम्हारे पास का एस्ट्रॉयड हूँ, क्या तुम्हें मेरा सिग्नल मिल रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। क्या तुम स्माइल कर रही हो, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। तभी चेंसी कहती है वो एक बुरे लड़के की वजह से परेशान है और उसे नींद नहीं आ रही है इसलिए उसे कंफर्टिंग की जरूरत है। तभी वो कहता है ठीक है अपनी आंखें बंद करो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। तभी वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है।
तभी वो अपनी आंखें खोलती है, जहाँ पर उसे कई सारे स्टार दिखते हैं जो कि काफी खूबसूरत लग रहे थे, जिससे देखकर वो खुश हो जाती है। तभी वो कहता है तुम्हें जब भी स्टार देखने हो तो मुझे बता देना। तभी वो कहते हैं क्या मैं यहाँ से तुम्हारा प्लेनेट देख सकती हूँ? वो कहता है वो देखो, वो सबसे ज्यादा चमकने वाला मेरा प्लेनेट है। तभी चेंसी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। तभी वो कहता है मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सीन हमें जिन्मो का दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंडमा से कहता है कि आपके पास कोई और जॉब है? ग्रैंडमा कहती है हाँ, हमारी कम्युनिटी एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर रही है, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो घर पे आता है और चेंसी से कहता है देखो मुझे जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ पर चेंसी की मॉम थी जो कि बेहोश हो जाती है। वही चेंसी अपनी मॉम को लेकर बैठी थी। तभी जिन्मो अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने फिर से गड़बड़ कर दी? तभी वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। वो सिर्फ शॉक्ड हो गई है। तभी चेंसी कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है ट्रबल मेकर। तभी उसकी मॉम जागने लगती है, जिससे देखकर चेंसी जिन्मो से कहती है जाओ और जाकर कहीं पर छुप जाओ। तभी वो छुपने के लिए जाता है। वही चेंसी अपनी मॉम से कहती है कि आप अगली बार मुझे बताकर आ सकती है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम और शुलिन। तभी चेंसी कहती है उसकी बात मत करो, वो मेरे टाइप का नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। तभी उसकी मॉम कहती है बकवास मत करो। तभी उन्हें पीछे कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो चेंसी के बेड के पास जाती है, जहाँ पर चादर के अंदर कुछ हिल रहा था। इसलिए वो चादर को हटाती है, जहाँ पर कोई और नहीं जिन्मो था, जो कहता है हाय मास्टर। तभी उसकी मॉम कहती है तुमने इसे क्या कहा? तभी वो कहता है मैंने मास्टर को अपने आप को बेच दिया है ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। तभी चेंसी की मॉम कहती है मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे साफ साफ बताओ तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तभी चेंसी कहती है आप जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है वैसा नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम दोनों एक साथ में रहते हो और वो तुम्हारे बेड पे भी सो रहा था। और जिन्मो से कहती है वैसे तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जो सुनकर चेंसी की मॉम को चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है तुम सच में दूसरों से कम हो। और तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या? वो कहता है मेरी फैमिली नहीं है और मैं कलम प्लेनेट से आया हूँ। तभी चेंसी की मॉम चेंसी से कहती है इसके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है और ना ही घर है, और ना ही इसके कोई माँ बाप है, और साथ ही ये बेवकूफ भी है, और मैं इस रिलेशनशिप से सहमत नहीं हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चेंसी कहती है मॉम मैं आपको समझा सकती हूँ। अब सीन हमें एक आदमी का दिखाया जाता है जो कि साइकिल से जा रहा था। तभी कोई उसकी साइकिल और कपड़े चोरी कर लेता है। वहीं ग्रैंडमा भी अपनी कैट को ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के की आइसक्रीम गायब हो जाती है। तभी जिन्मो ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है क्या हुआ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा कहती है मेरी कैट गुम हो गई है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तभी वो कहता है ग्रैंडमा चिंता मत करो, हम दोनों साथ में ढूंढते हैं। तभी वो कैट ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे एक आदमी के हाथ में कैट दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं वही दूसरा एलियन था, जो कहता है 007 आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी जिन्मो कहता है तुम यहाँ क्यों हो? तभी वो कहता है मेरे साथ वापस चलो। जिन्मो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं आ सकता। अब सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कंप्यूटर उस एलियन से कह रहा था कि 007 को वापस लाओ, ये एक ऑर्डर है, वरना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मशीन को ऑन कर दिया जाएगा। तभी प्रेजेंट में वो कहता है तुम्हारा समय खत्म होने के लिए आया है, और क्या तुम्हें पता है ग्रैंडपा ज़ीफाई की डेथ कैसे हुई? तभी जिन्मो कहता है मरने से पहले उन्होंने कहा कि मैं चेंसी को ढूंढूं, जरूर उसके पास कोई सीक्रेट होगा। तभी वो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम इसे भूले नहीं हो, हमारे शरीर में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मशीन है, अगर हम वापस नहीं गए तो उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो कि चेंसी भी सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है और हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन जिन्मो वहाँ से जाने लगता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।